पंजाब में स्मोक के बादल छट न सके, फजा आज भी आलूदा। मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 तक जा पहुंचा। पंजाब के शहरों में कसूर आलूदा तरीन AQI 605 तक पहुंच गया। चक झुमरा आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर AQI 399 रिकॉर्ड। स्मोक से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक। ग्रीन पंजाब ऐप के जरिए अवामी शिकायत का फौरी अजाला। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फाल कर दिया गया। एयर सेफ प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम हाइब्रिड गाड़ियां, फ्यूल लैब्स और मॉनिटरिंग स्टेशन पर नस्ब करने पर फोकस। वज़ीर आला मरियम नवाज के इकदाम के बायस फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हुकूमती इकदाम के साथ साथ आवाम खुद भी स्मोक हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करें। पंजाब भर में तमाम स्कूल कॉलेज सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। DG माहौलियात पंजाब के मुताबिक हुक्मनामा कल से 31 जनवरी 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। स्कूल टाइमिंग की खिलाफ वर्जी की इत्तला EPA की हेल्पलाइन 1373 पर दी जा सकती है। जनूबी अफ्रीका को मुसलसल दूसरी शिकस्त। 3 मैचों की T20 सीरीज ग्रीन शर्ट्स के नाम हो गई। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 के बादशाह बाबर आजम की 68 रन की शानदार इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान आगा 33 और साहिबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। शाहीन शाह आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, डी कॉक और प्रीटोरिस को बगैर खाता खोले चलता किया। शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बाबर आजम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में शानदार वापसी। स्टेडियम बाबर के नारों से गूंज उठा। बाबर आजम ने 9 चौकों की मदद से 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किंग बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, शायकीन की मोहब्बत का दिल से मशकूर हूँ। मेरे साथ दीगर खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें। कप्तान सलमान अली आगा भी बाबर आजम की सलाहियतों के मोतरिफ कहा, बाबर आजम शानदार क्रिकेटर हैं, मुस्तकबिल में वर्ल्ड कप भी जितवा सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच को 32,400 से ज्यादा शायकीन ने ग्राउंड आकर देखा, जो किसी भी क्रिकेट मैच के लिए सबसे ज्यादा हाजिरी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कज़ाफी स्टेडियम में तमाशाइयों की आमद का रिकॉर्ड टूटना क्रिकेट के लिए तारीखी दिन रहा। मोहसिन नकवी की T20 सीरीज जीतने पर टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी कौमी टीम की काविशों को सराहा। सिद्धि हमारा पुलिस स्टेशन है, कोर कब्रिस्तान एरिया जमेरिया कैंट का। उसके अंदर जो है कोई धमाके की और फायरिंग की आवाज़ आई है। मौके पर तमाम ऑफिसर्स और हमारी तमाम मिलिट्री जो ऑफिसर्स हम सारे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यही है कि कोर्ट के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका हुआ जिससे कुछ हिस्सा मुलज़िम हुआ है। और इसके अंदर जो मुलज़मान थे उनको फौरी तौर भी एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं CRD के एहलकार थे, उनमें से 2 ज़ख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है कि उसकी शहादत हो गई। पेशावर में CTD थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद। CCPO के मुताबिक दहशतगर्दी के कोई शवाहिद नहीं मिले। CTD के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से थाने में पड़े बारूदी मवाद से धमाका हुआ। 2025 में दहशतगर्दी के केसेस का बारूदी मवाद थाने में पड़ा था। गुज़श्ता सालों का बारूदी मवाद पहले से ही ख़त्म किया जा चुका था। कैदियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। CTD टीम का जाए वक़ुआ का दौरा, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का नोटिस, रिपोर्ट तलब।
पंजाब में अमन बहाल हुआ और जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब की साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। अरकान असम्बली ने कहा, मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब आज पुरअमन, साफ और बर्क रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इस्लाहात पर गुफ्तगू। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने 8 नवंबर तक दफ़ा 144 में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। असलहा की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज़, नफरत अमेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की अशात व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मा के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कराची में ट्रांसपोर्ट है नहीं, सड़कें बनी नहीं और ई चालान हज़ारों में आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कराची में खिताब। कहा, कराची को 15,000 बसों की ज़रूरत है। S3 मंसूबा कहाँ चला गया? लूट मार और कब्जे के निज़ाम से कराची को आज़ाद कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची में 15 साल में एक अच्छा काम नहीं किया। रेड लाइन ने यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल कर दिया। हाफिज साहब आज काम की बात नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम उर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड थर्ड पार्टी से काम लेता है। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची से चिढ़ हो गई। हाफिज नईम दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी में मुब्तला हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामसन रहेगा। कराची में ई चालान निज़ाम के निफाज के छठे रोज़ 3,283 चालान जारी। सबसे ज़्यादा 1992 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए। हेलमेट ना पहनने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाई की गई। ओवरलोडिंग पर 12 चालान किए गए। टैक्स, अदम अदायगी और फैंसी नंबर प्लेट्स पर कोई ई चालान जारी नहीं हुआ। के बावजूद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। मलीर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुतवफ़ी मोहम्मद अयूब खान FIA असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। बलोच कॉलोनी पुल पर कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर हिरासत में लेकर गाड़ी कब्जे में ले ली। 3 हट्टी मज़ार के करीब मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। कराची में आग ने खाना बदोशों का मस्कन जला डाला। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में की झोंपड़ियों में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। मुतासरा जगह पर 500 में से 200 से ज़ायद झुग्गियाँ जल गई। मोटरसाइकिल और कीमती माल मवेशी भी बच ना सके। शोले मीलों दूर से दिखाई देते रहे। दूसरी जानिब औरंगी टाउन में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग लग गई। माँ बेटी झुलसकर जान की बाजी हार गई। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मुलजिम आकिब नईब ने गुज़श्ता रात I8 मरकज़ में हुल्लड़बाजी की और एहलकारों पर तशद्दुद किया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने एहलकारों को गालियां और धमकियां दी और थप्पड़ भी मारा।
पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लॉयर दीर की वादी कुमराट थल बाजार का राब्ता पुल मुनहदम हो गया। वादी कुमराट जहाज बाडाबाद गोई थल और दीगर इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वादी कुमराट जहाज बाडाबाद गोई में मुतादिद सयाह फंस गए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी और इस्लामाबाद बार कौंसिल के इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आ गए। इस्लामाबाद में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मारा और 3 नशिस्तें जीती। इस्लामाबाद बार कौंसिल से हामिद खान ग्रुप 1 नशिस्त जीत पाया। सिंध में शहीद बेनज़ीराबाद नशिस्त पर सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार कामयाब। पंजाब बार कौंसिल इंतखाबात में एहसन भोन ग्रुप नुमाया बरतरी हासिल। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के 28 नशिस्तों में 13 पर मलगरी वकीलान कामयाब। बलोचिस्तान बार कौंसिल में इंडिपेंडेंट पैनल के अताउल्ला लांगो पहले नंबर पर रहे। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते गुज़श्ता रोज़ 5220 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस गए। महकमे दाखिला के मुताबिक अब तक कुल 8,28,000 से ज़ायद अफगान शहरी वापस जा चुके। इस्लामाबाद से 19, पंजाब से 450 अफगान शहरी गुज़श्ता रोज़ वापस भेजे गए। अब तक दीगर सूबों से 25,392 अफगान बशिंदे वापस जा चुके। गंदम तमाम फसलों का इंजन है। काश्तकारों को 2 साल में गंदम में 2200 अरब का नुकसान हुआ। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत इमदादी कीमत मुकर्रर करे तो कीमत कंट्रोल भी करती है। पंजाब में गंदम को डीरेगुलेट करके रोटी और आटे के नर्ख मुकर्रर किए गए। उन्होंने गंदम के हवाले से अदालती फैसले को खुशाइंद करार दिया। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का आलमी दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, सहाफ़ियों पर तशद्दुद जमहूरियत पर हमला है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सहाफ़ियों को जुल्म और झूठ बेनकाब करने वाले हीरो करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल रियासत की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी बोले, आज़ादी इजहार और हक गोई जमहूरी मुआशरों की बुनियाद हैं। गजा में आज भी कत्लो गारत का सिलसिला जारी। गुज़श्ता अरसे में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ। गजा में कम अज़ कम 192 सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक तादाद 210 से ज़ायद है। मसीहियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम। ट्रंप की नाइजीरिया में फौजी कार्रवाई की धमकी। कहा, अगर नाइजीरियन हुकूमत मसीहियों के कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। महकमा जंग को मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। महकमा जंग के वजीर पीट हेग्जिट ने नाइजीरिया में कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। मेक्सिको की रियासत सोनोरा में सुपरमार्केट में धमाके के बाद आती सदगी 22 अफराद हलाक और 13 जख्मी। धमाका मुमकिन तौर पर बिजली के ट्रांसफार्मर फटने से हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 7 बच्चे और उनके वालिदैन शामिल। हुकाम ने धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। बरतानिया में ट्रेन में चाकू के वार से 3 अफराद जख्मी। वाक़या कैम्ब्रिज शहर के एक कस्बे में पेश आया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक और चाकू हमले में 80 साला भारतीय शहरी दम तोड़ गया। अमरीका का बहरा कैरिबियन में मनुष्या स्मगलरों पर फजाई हमला। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है, हमले में 3 अफराद हलाक हुए। हमला ट्रंप की हिदायत पर किया गया। निशाना बनने वाला जहाज दहशतगर्द तंजीम के ज़ेरे इस्तेमाल था।
तेहरान एटमी मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है अमरीका ने नाकाबिल कबूल शराइत पेश की। ईरान अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई पाबंदी कबूल नहीं करेगा। इसराइल के किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया। अक़वामी हम आहंगी के लिए सकाफ़ती वीक का आगाज़। रियाज के स्वीदी पार्क में तफरीही सरगर्मियाँ जारी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, मिस्र, शाम, इंडोनेशिया, फिलिपाइन के सकाफ़ती रंग उजागर।